हर हर महादेव। कि इस प्रकार उपमन्यु से श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था उसका वर्णन मुनियों के आगे करके वायुदेव आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से सरस्वती देवी जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित देख मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके और सारा वृतांत स्मरण करते हुए वे सब के सब मुनि वाराणसीपुरी की ओर चल दिए। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भागीरथी का दर्शन करके ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भागीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े। उसके बाद वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और वहां गंगा नदी में स्नान करके उन्होंने अविमुक्तेश्वर शिवलिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। और जब वे चलने को तैयार हुए तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य प्रकाश देखा जो करोड़ों सूर्यों के समान था। फिर उसके बाद जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था वे सैकड़ों मुनि उसके निकट जाकर उस तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। उस घटना को देखकर महर्षि ने कहा कि यह क्या है। वे इस बात को न जानते हुए ब्रह्मा वन को चले गए और ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास बैठ गए। ब्रह्मा जी ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृतांत ज्ञात हो चुका है क्योंकि वायुदेव ने यहाँ सब कुछ बता दिया है। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि बाकी सारा वृतांत तो हमने वायुदेव से सुना, लेकिन वाराणसी में जो हमें उस उत्तम तेज के दर्शन हुए उसे हम ठीक ठाक जान न सके कि वह क्या था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने दीर्घ काल तक प्रभु शिव की आराधना की है, इसीलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा कर रहे हैं। तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दिव्य तेज देखा था वह साक्षात ज्योतिर्मय शिवलिंग ही था और इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम सब मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जाओ, वहीं मेरे पुत्र सनय कुमार मुनि निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार आदेश देने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। सूत जी कहते हैं कि मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंदसर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल एवं स्वच्छ है। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर सनय कुमार जी बैठे हैं। मुनियों ने वहां जाकर सनय कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। फिर सनय कुमार जी के पूछने पर उन मुनियों ने बताया कि उन्होंने आकाश में सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान देखा। वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था और अद्भुत था और उसमें असंख्य शिव के गण थे। हम उसी के बारे में जानना चाहते हैं। अभी उस अद्भुत विमान के बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि इतने में ही वह विमान धरती पर आ गया। सनय कुमार जी ने देवनंदी को प्रणाम किया और मुनियों का परिचय देते हुए कहा कि ये 6 ऋषि दीर्घ काल से शिवजी की पूजा कर रहे हैं और ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। फिर नंदीश्वर के द्वारा उन्हें ज्ञान योग का उपदेश मिला और नंदीश्वर महादेव जी के पास चले गए। फिर सनय कुमार ने वह समस्त ज्ञान गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया। शिवजी के इस ज्ञान का उपदेश जो भक्त न हो, शिष्य न हो और जो नास्तिक हो उन्हें इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जिन लोगों ने सेवा भाव से इस पुराण का उपदेश लिया, दिया, पढ़ा अथवा सुना है उनको यह सुख तथा अंत में मोक्ष प्रदान करता है। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने
और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि काशी के आसपास निवास करने लगे। व्यास जी कहते हैं, यह शिव महापुराण संपूर्ण हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना एवं सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, भगवान शिव के प्रति भक्ति न रखने वाला और पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति करने वाले पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है। प्राचीन काल के राजाओं ने और उनकी प्रजा ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो इसका श्रवण करेगा, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव महापुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। जिन्होंने भी इस महाशिव पुराण को पूरा सुना, वह अवश्य ही शिव परिवार को, गणेश जी, भगवान शिव, पार्वती जी और कार्तिकेय जी को कुछ मीठी वस्तु का भोग अवश्य लगवाएं और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अपने प्रथम गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शिव इस पुराण के वक्ता और श्रोता का और आप सबका सदा कल्याण करें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।